भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है और ये जानते हुए भी भोजपुरी में कोई भी कुछ अलग करने की कोशिश नहीं कर रहा। आज भी ये उसी तरह की फिल्में बना रहे हैं जैसे 20 साल पहले बनाया करते थे। बस बदलाव के नाम पे इन्होंने भोजपुरी से थोड़ा अश्लीलता कम कर दिया है। इसके अलावा आपको कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो फिल्म की क्वालिटी हो या फिल्म का कंटेंट हो या फिल्म का डायरेक्शन। आज से 10 साल पहले जिस तरह का डायरेक्शन देखने को मिलता था भोजपुरी में, सेम उसी तरह की फिल्मों में आज भी डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। और भले ही पहले से ज्यादा पैसे लगा कर आजकल भोजपुरी फिल्में बन रही हो, पर क्वालिटी में भी कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा। और इनकी कहानी और कंटेंट का तो क्या ही कहना। जिस तरह की कहानी को बाकी इंडस्ट्री वाले कूड़े में फेंक दे, उस तरह की कहानी पर ये आज भी फिल्में बना रहे हैं। जैसे भी पिछले 1-2 सप्ताह में भोजपुरी में 2-4 नए ट्रेलर आए हुए हैं, जिसमें से एक खेसारी लाल यादव की फिल्म का भी ट्रेलर आया हुआ है जिसका नाम है श्री 420, जो कि एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसका ट्रेलर कुछ लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया है, जिसमें 2-3 मेटा जोक्स के भी यूज किया गया है, जो कि मुझे भी ठीक ठाक लगा। पर बात फिर वही आता है कि ट्रेलर तो एक डिसेंट ट्रेलर था, पर इसमें कुछ नया और अलग देखने को नहीं मिला। और ऊपर से ये फिल्म किसी तेलुगु फिल्म का रीमेक भी है, तो कब तक भोजपुरी ऐसे आउटडेटेड और मीडियोकर कंटेंट पर फिल्में बनाता रहेगा। बाकी चलो इस फिल्म को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म है, तो इस फिल्म में स्टोरी थोड़ी कमजोर भी रही तो चल जाएगी। बस फिल्म की कॉमेडी दमदार होनी चाहिए। पर बाकी फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे रिसेंटली आम्रपाली दुबे की भी एक फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है राजमहल, और इस फिल्म का ट्रेलर इतना ज्यादा खराब है कि ऐसा लग रहा है कि ये किसी बी ग्रेड फिल्म का ट्रेलर हो। पहली बात तो फिल्म की जो कहानी है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मगधीरा से इंस्पायर्ड होकर किसी बी ग्रेड या पैरोडी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी हो और उसी पर ये फिल्म बना दी हो, जिसमें घटिया डायरेक्शन के साथ घटिया वीएफएक्स देखने को मिल रहा है। मतलब फिल्म डायरेक्शन वाइज, क्वालिटी वाइज, एक्टिंग वाइज किसी तरह से फिल्म अभी की फिल्म नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि 20 साल पुरानी फिल्म हो। और ऐसी फिल्में बनाकर उसका ऐसा ट्रेलर काट के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भोजपुरी फिल्मों को देखने के लिए लोग थिएटर में आए। और इन दोनों फिल्मों के अलावा 3 और अलग भोजपुरी फिल्मों के भी ट्रेलर आए हुए हैं, जिसमें से एक निरहुआ की फिल्म का ट्रेलर है जिसका नाम है बलमा बड़ा नादान 2, और बाकी के जो 2 अलग फिल्मों के ट्रेलर आए हैं उनमें से एक फिल्म है मकान और दूसरी फिल्म है कलयुग का बंटवारा। और ये तीनों फिल्मों में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों फिल्में फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्में हैं, जिसे फैमिली को ध्यान में रख के बनाया गया है, जिसमें आपको कुछ भी नया और अलग देखने को नहीं मिलेगा। सेम वही ओल्ड टेम्पलेट वाली चीजें देखने को मिलेगी जो ऑलरेडी आपने बहुत सारी फिल्मों में देख रखा हो। जहाँ कलयुग का बंटवारा और बलमा बड़ा नादान 2 ये दोनों फिल्में तो पोस्टर से ही एक टिपिकल फैमिली ड्रामा फिल्में लग रही थी, पर मकान के पोस्टर को देख के मुझे लगा था कि शायद इसको कुछ नया ट्रीटमेंट के साथ बनाया गया होगा, इसमें कुछ नया और अलग देखने को मिलेगा। पर अफसोस की बात है कि ये ट्रेलर भी काफी ज्यादा मीडियोकर और फ्लैट फील होता है, और ये भी उसी तरह की फिल्म लगती है जिस तरह की अभी भोजपुरी में ज्यादातर फिल्में बन रही हैं। हालांकि इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी बढ़िया है, जिसपे काफी ज्यादा इंपैक्टफुल और बेहतरीन फिल्म बन सकती है। और क्योंकि धीरू यादव इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, तो मुझे लगा था कि ये फिल्म भी उनकी पिछली डायरेक्टोरियल फिल्मों की तरह काफी ज्यादा इंपैक्टफुल और इमोशनल फिल्म होगी, पर ऐसा नहीं था। ये फिल्म ट्रेलर से काफी ज्यादा फ्लैट और इमोशनलेस फील होती है, और जिसकी वजह से एक महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा बेहतरीन सब्जेक्ट पर फिल्म आधारित होने के बाद भी ये फिल्म काफी ज्यादा मीडियोकर और मामूली फील होती है। और ये सिर्फ इसी फिल्म की बात नहीं है, भोजपुरी में आप कितना भी अच्छा सब्जेक्ट पर फिल्म बना लो, वो फिल्म अंततः काफी ज्यादा मीडियोकर और चीप ही लगती है, क्योंकि जिस तरह का भी भोजपुरी में ज्यादातर डायरेक्टर्स हैं, उनके सोचने का स्टाइल काफी ज्यादा पुराना है, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन वाइज कुछ भी नया और क्रिएटिव करने की कोशिश नहीं करते। और इसी वजह से कितना भी अच्छे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने के बाद भी फिल्म मीडियोकर और पुरानी फील होती है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस टॉपिक पे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।